हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड का। सिंपल क्यूबिक का ऑलरेडी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन डिराइव कर चुके हैं। आज हम लोग डिराइव करेंगे एफसीसी और बीसीसी का, एफसीसी और बॉडी सेंटर्ड का। तो देखिए एक चीज, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग जो डिराइव कर रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, पहले फेस सेंटर्ड एफसीसी का निकालेंगे। ये निकालने में एक कुछ ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये ट्रिक ये है कि स्टेप नंबर 1 आपको ए और आर का रिलेशन निकालना है। ए और आर का रिलेशन निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप है, जब ए और आर का रिलेशन निकल जाए तो आपको ए की वैल्यू आर की वैल्यू ए के टर्म में पुट करनी है। ए और आर का रिलेशन जो है वो आपको फॉर्मूला में पुट करना है। ए की वैल्यू आर के टर्म में पुट करनी है। सेकेंड काम क्या करनी है कि जो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे फॉर्मूला में, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का आपका फॉर्मूला ये है कि ऊपर है वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम है ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम। लास्ट क्लास में भी यही किया था कि ए क्यूब। अभी ए क्यूब को हम लोग को लेके जाना पड़ता है आर के टर्म में। तो समझ सकते हो कि ए और आर का रिलेशन बहुत क्रिटिकल है। ए और आर का रिलेशन डिराइव करना है। तो एफसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या बनता है, तो स्टार्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? इस क्लास में मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी है कि जितने एटम्स हैं उनका सबका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पूरा यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम है दैट इज ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी हम लोग और भी लिखेंगे जब हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब बना लीजिए। उस क्यूब में आपको एफसीसी सिस्टम बनाना है, यानी कॉर्नर्स पर एटम रखने हैं और कॉर्नर्स के साथ साथ आपको फेस पर रखने हैं। तो यहाँ पे कोई भी हम एक फेस लेते हैं, मान लीजिए ये वाला फेस लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये वाला फेस, ये फेस ले सकते हैं, ये फेस ले सकते हैं, ये फेस ले सकते हैं, कोई भी एक फेस ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये फेस ले रहे हैं, तो इसमें एक एटम है मेरा इस फेस पर, एक एटम है मेरा इस कॉर्नर पर, ठीक है, एक इस कॉर्नर पर एटम है और एक इस कॉर्नर पर मेरा एटम है। 3 एटम्स, और बाकी तो कॉर्नर्स पे है ही। एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर है। कॉर्नर एटम्स तो है ही, बाकी जो है वो ही है, और सारे फेस पर भी है। मैं सिर्फ किसको ज्यादा फोकस कर रही हूँ? इस वाले फेस को क्लास फोकस कर रही हूँ। एफसीसी में ए और आर रिलेशन अगर निकालना है, ए और आर अगर रिलेशन निकालना है एफसीसी में, तो आपको फेस डायगोनल चूज करना है। फेस डायगोनल किसको बोलते हैं? ये फेस के बराबर, इस फेस में जो ये डायगोनल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं ए बी सी। कुछ भी ले सकते हो, एबीसी की जगह और भी कुछ ले सकते हो। हम लोग लिखते हैं लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल and R be the radius of the atom या sphere, एटम या स्फेयर का रेडियस R, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि सीबी का, इसका बीसी का वैल्यू कितना है? ए, ठीक है, एज लेंथ क्यूब का। एसी का वैल्यू कितना है? ए एज लेंथ। और फेस डायगोनल एबी, तो फेस डायगोनल एबी क्या होगा? पिथागोरस थ्योरम में क्यूबिक यूनिट सेल है, 90 डिग्री हर एक, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और एबीसी सब इक्वल है। तो ए बी, पिथागोरस थ्योरम में ए बी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ए बी कितना आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 2a, ए स्क्वायर कितना आएगा 2a स्क्वायर, तो ए बी आएगा √2a, ठीक है, तो ए बी कितना आएगा √2a, या फिर ए बी स्क्वायर ही लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर भी हम लोगों को भी काम आ सकता है, ए बी स्क्वायर कितना है 2a स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू में बहुत ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये 3 एटम्स है, यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, ये फेस डायगोनल ए बी। फेस डायगोनल में रेडियस लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है हाफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, ये जो मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मान लीजिए कि डी है तो इसका आधा बाय 2 इज रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, यहां से लेके यहां तक एक रेडियस होगा, यहां से लेके यहां तक एक रेडियस, यहां से लेके यहां तक एक रेडियस, और फाइनली यहां से लेके यहां तक एक रेडियस। तो कितने आर हुए 1 2 3 4 यानी 4 आर। तो ए बी, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 4 आर, ठीक है, और यहां से हम लोग का क्या आया था, ए बी इज इक्वल्स टू √2a। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जरा कंपेयर कर लीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू √2a, ए बी इज इक्वल्स टू 4r, यानी क्या आ रहा है 4r इज इक्वल्स टू √2a। आ गया ए और आर का रिलेशन, 4r इज इक्वल्स टू √2a। एक तो पिथागोरस थ्योरम से निकला और दूसरा रेडियस कितना डिस्टेंस हो रहा है, फेस डायगोनल कितना डिस्टेंस है, यानी r क्या होगा √2a/4। अगर a पूछे तो a के टर्म में बोल दीजिए a कितना है 4r/√2, 4r/√2, ठीक है। तो ये कोई भी रिलेशन याद रखिए, चाहे r के a के टर्म में या a को r के टर्म में, दोनों ही आपके काम में आएगा। तो 4r इज इक्वल टू √2a, 4r इज इक्वल टू √2a। क्लियर, ये बात आपकी हो गई, स्टेप 1 हो गई, ए और आर की रिलेशन निकल गई। तो ए और आर की रिलेशन यहाँ लिख लीजिए कि ए क्या होता है 4r/√2, ऊपर हम लिख लेते हैं, आपके पास तो लिखा हुआ है, एक ही कॉपी में डिराइव कर रहे हो, और 4a इज इक्वल टू 4r/√2, और r इज इक्वल टू कितना है √2a/4, किसके लिए, एफसीसी के लिए। अब ये सिस्टम को हम लोग रब कर देते हैं। इस ड्राइंग से भी काम हो गया, डायग्राम से भी काम हो गया। तो अब देखिए डायग्राम से अगर आपका काम हो गया तो अभी नेक्स्ट अभी फॉर्मूला में जस्ट पुटिंग करना है, आपको फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। और फिर से फॉर्मूला लिखने का टाइम आ गया। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, यानी एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसका, ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब तो फिर क्या पुट करना है, अच्छा इधर एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम Z बोलते हैं, दैट इज 4, 4 होते हैं एफसीसी में। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 4 एटम्स है आपके पास, एफसीसी में 4 एटम्स है, और एक एटम का यानी एक एटम जो कि स्फेरिकल शेप का है, स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3πr3। जिनकी मैथ्स नहीं है 11-12 में वो 10 का फॉर्मूला याद कर लो। स्फेयर का फॉर्मूला क्या है 4/3πr3 इंटू 4 क्या हो गया, क्योंकि 4 एटम्स है एफसीसी सिस्टम में, दिस होल डिवाइडेड बाय AQ इंटू 100। बस हो गया काम। अब एक ही जगह R की वैल्यू पुट करनी है। क्यों एक ही जगह R की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ तो 2 वेरिएबल हो गए ना, तो दोनों कटेंगे नहीं।
दोनों को अगर एक ही में कन्वर्ट कर दिए थे, अगर इसको भी आर में ले जाते हैं तो आर आर कैंसिल, खलास। अगर आर आर कैंसिल हो जाता है तो आपका एक अमाउंट आ जाएगा, फिक्स वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखते हैं, पुट करते हैं 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3 को नीचे ले गए इंटू ए क्यूब। ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4r बाई √2 का होल क्यूब इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व धीरे धीरे कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कीजिए कीजिए आप लोग भी। √2 ऊपर 3 √2 लिख देते हैं, √2 3 बार है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 4r इंटू 4r इंटू 4r इंटू 100। देखिए यही आया। आपको बाद में तो ये चीज डिराइव करने को आता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्कि बोर्ड्स अगर दे रहे हो आप लोग 11 12 का, अगर बोर्ड्स अपियर करने वाले हो तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डिराइव द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। या एमसीक्यू में आ सकता है कि इन चारों में से एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कौन सा है, इन चारों में से ए और आर का रिलेशन कौन सा है। तो इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं। तो बहुत सेकेंड टाइम जब करोगे तो ये चीज आप लोगों को याद हो जाएगी, तो इतना बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आर क्यूब काट देते, ठीक है, और 2 4 इधर से भी 2 4 हटा दो। √2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसके साथ 2 के साथ कट जाएगा ये दोनों। बाकी क्या क्या बचा, √2 पाई बाई 3 2 6 इंटू 100। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। √2 की वैल्यू क्या है, 1.414। या फिर देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा 74%। यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकली एफसीसी की, 74% एफिशिएंटली पैक हो रहा है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे लिखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 74%। पैकिंग फ्रैक्शन फिर कितना हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन और इसमें कितना का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। ये मल्टीप्लाई 100 होता है और पैकिंग फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई 100 नहीं होता है। यानी ये फॉर्मूला, इस रेशियो का, ये दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन, दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन व्हेन यू डोंट मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो इसको डिवाइड 100 कर दो तो कितना आएगा, 0.74। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, 0.74। अब बताइए वॉइड कितना आएगा, वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस। अगर इतना अच्छे से पैक हो रहा है, 74% पैक हो रहा है बढ़िया से, तो कितना परसेंट पैक नहीं हो रहा है, 100 से माइनस कर दीजिए, 100 से इसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो 6 80 और 20 26%। तो वॉइड कितना आएगा, 26%। ठीक है, तो ये आपका एफसीसी का डेरिवेशन हुआ फॉर पैकिंग एफिशिएंसी। 74% पैक्ड पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन है 0.74%, वॉइड है 26%। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बीसीसी में मूव करते हैं। मिटा दे स्क्रीनशॉट, पॉज, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी का अब आप लोग समझ गए कि कैसे करना है, क्योंकि 2 ऑलरेडी आप लोगों ने अब कर चुके हैं। तो बीसीसी को ट्राई कीजिए, जिसमें आपको ए और आर का रिलेशन में बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो स्टेप 1 क्या था, ए और आर का रिलेशन, वही मेन क्रिटिकल है, ए और आर का रिलेशन। तो ए और आर के रिलेशन में सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड वाला डायग्राम बना लीजिए। बॉडी सेंटर्ड वाले डायग्राम में एटम्स कहाँ पे है, एटम्स हर एक कॉर्नर पर है और एक बॉडी पर है। हर एक कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर्स पर है और एक बॉडी पर है। तो बीचों बीच बॉडी में एक बॉडी में एटम, ठीक है, और 8 कॉर्नर्स पर एटम। मान लीजिए यहाँ पे एक एटम बनाते हैं,
यहाँ पे एक एटम जो कि इससे टच हो रहा है, और इससे टचिंग एटम है एक बॉडी पर, और एक इस कॉर्नर पर एटम है। तो अब इस सिस्टम को आप स्टार्ट कर दीजिए कि ये कैसे होगा। तो आपको बॉडी डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है आपको? बॉडी डायगोनल निकालना है। तो बॉडी डायगोनल निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी? आपको वैल्यू चाहिए होगी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या आ रही है। तो बॉडी डायगोनल को जानने के लिए ये देखिए कोई भी ट्रायंगल में फॉल नहीं कर रहा है, तो बेटर ये होगा कि आपको एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। अगर आप यहां से लेके यहां तक एक वैल्यू खींच देते हैं तो इस ट्रायंगल से अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, एबीसी से अगर एसी की वैल्यू निकल जाती है, चूंकि ये ए बी ए लेंथ है, बीसी भी ए लेंथ है, ये ए है, ये भी ए है, तो ये एसी की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर एसी की निकल गई, इसको मान लीजिए डी, तो एडी सी की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि एडी ए है और एडी भी ए है, और डीसी निकल जाएगा, बॉडी डायगोनल निकल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे होगा। तो लेट स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एबीसी पकड़ो। इन ट्रायंगल एबीसी ए क्या है? एज लेंथ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में फोकस करो। इस ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक, इस ट्रायंगल में एबीसी में AC स्क्वायर कितना होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो AB स्क्वायर है मेरा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू √2a डॉट 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 1। AC आ गया मेरा √2a, AC कितना आया? √2a। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, ये ADC जिसमें बॉडी डायगोनल इन्वॉल्व हो रहा है। तो बॉडी डायगोनल क्या है? DC या CD। तो CD स्क्वायर कितना होगा? CD स्क्वायर होगा मेरा दिस स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर AC स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है? AD है एज लेंथ, AD है एज लेंथ यानी क्यूब का एज लेंथ A स्क्वायर, और AC स्क्वायर जस्ट अभी ऊपर निकाला ना फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल कितना है? √2 है। ये है फेस डायगोनल, क्योंकि फेस पर बना है डायगोनल, और जो पूरा बीचों बीच बॉडी पर बनता है उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, इज इक्वल प्लस √2a या फिर 2a स्क्वायर AC स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और CD कितना होगा? √3a। तो CD क्या आया? बॉडी डायगोनल √3a, ठीक है। अब CD को आप अलग से यहाँ पे CD बनाते हैं, DC, बीच में एक बॉडी, D पर एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और यहाँ पर भी एक एटम है, बीच में एक एटम है बॉडी पर, C पर एक एटम है, और D के यहाँ पे एक एटम है, जो कि सब टच कर रहे हैं। अब इसका लेंथ देखिए, ये क्यूब अगर ठीक से बनाएंगे तो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक इस एटम है, और बीच में एक बॉडी में एटम है। ऊपर वाला फेस थोड़ा शॉर्ट करके बनाना पड़ेगा। तो इस DC में का डिस्टेंस कितना है? वही रेडियस पकड़ लीजिए, यहां से यहां तक का R, यहां से यहां तक का R, ये R और ये R, यानी 4R। तो CD इज इक्वल्स टू 4R, 2 और ये 3। तो 2 और 3 से आपको क्या मिल रहा है? 4R। 2 और 3 से आपको ये मिल रहा है कि 4R इज इक्वल्स टू √3a, ठीक है, या फिर R इज इक्वल्स टू √3a/4 मिल गया ना, या A इज इक्वल्स टू 4R/√3। तो A और R का रिलेशन आ गया, A और R का रिलेशन आ गया। पहले फेस डायगोनल निकालो, फेस डायगोनल से बॉडी डायगोनल निकल जाएगी, दो ट्रायंगल बना के। तो अब ये रिलेशन आपको किस में पुट करनी है? पैकिंग एफिशिएंसी वाली में।
तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे शॉर्ट करके करते हैं, ये हो गया, इसका कोई काम नहीं। लिख लेते हैं ए और आर का रिलेशन ऊपर लिख लो आप लोग के पास सही। ए इज इक्वल्स टू 4r/√3 और r इज इक्वल्स टू √3a/4। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अलग से इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें आपको a दे दिया, r पूछा है, r दे दिया, a पूछा है, ठीक है, अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फाइंड द एज लेंथ ऑफ एक्ससीसी इफ इट्स रेडियस इज 288 पिकोमीटर। तो बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए और आर। फॉर्मूला याद नहीं है तो बैठ के बाहर डिराइव करना पड़ेगा, इतना टाइम क्यों लगाओगे, पहले से ये ए और आर का रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, और फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, बीसीसी में आपका नंबर ऑफ एटम Z इज इक्वल्स टू 2 होता है, 2 एटम्स होते हैं, तो 2 एटम्स होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³। 2 एटम्स है और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 2 एटम्स है बीसीसी में टोटल, ठीक है, 2 किस लिए, एटम्स 2 है बीसीसी में, Z की वैल्यू 2 है, और 4/3 πr³ क्यों, क्योंकि एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी A³ इंटू 100। तो 2 इंटू 4 πr³ डिवाइडेड बाई 3 नीचे ले आइए और A³ की जगह R की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 4r/√3 का होल स्क्वायर, यानी 4r/√3 का होल स्क्वायर इंटू 100। तो कितना आएगा, 2 इंटू 4 पाई इंटू r³ इंटू √3 ऊपर ले जाइए, √3 इंटू √3 इंटू √3, नीचे क्या क्या है आपके पास, 3 है, 4r 3 बार इंटू 100। ठीक है, कीजिए आस्ते आस्ते, कितना आता है देखिए, 4 4 कट, ठीक है, r काट दीजिए, r³, 3 के साथ 2 3 काट दीजिए, और 1 2 के साथ कटेगा, तो आपके पास बच रहा है, √3 पाई बाई 2 4 = 8 इंटू 100। ये आपके पास बच रहा है, तो फाइनली आपके पास जो बच रहा है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी √3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। इसको करके देखिए, आपका पैकिंग एफिशिएंसी आपका आएगा 68%। 68% इज योर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा 0.68%। जस्ट 100 का डिफरेंस है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन ये सिर्फ रेशियो है, मल्टीप्लाई 100 नहीं है, और पैकिंग एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई 100 है। ठीक है, अगर किसी चीज में 72% पैक हो रहा है तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना, 0.70। वॉइड कितना है, वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस कितना है, 100 से माइनस कर दीजिए, 32% वॉइड। तो दिस इज योर डिराइवेशन फॉर बीसीसी लैटिस, बीसीसी सिस्टम का डिराइवेशन हुआ। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो एक टेबल बना लीजिए, और टेबल में आप करेंगे क्या, टेबल में आपको करना ये है कि उस टेबल में, मेरे नोट्स में तो आपको मिलेगा ही, आप खुद से भी उसको प्रैक्टिस कीजिए कि यूनिट सेल कौन सा है, जैसे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी। इनका सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बना लीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है, यानी Z कितना है, 1 2
नंबर ऑफ एटम्स कितना 1 2 4। उसके बाद ए एंड आर का रिलेशन लिख लीजिए। सिंपल क्यूबिक में क्या है, ए इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। बीसीसी में क्या है, बीसीसी में क्या है, या फिर r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू a/2, ठीक है। कोई भी याद रखिए। बीसीसी में है, बीसीसी और एफसीसी को कैसे याद रखेंगे, बीसीसी में √3a/4 है और एफसीसी में √2a/4। उसमें √3a/4 है, इसमें √2a/4 है, ठीक है। नेक्स्ट, और लास्ट में आप इनकी पैकिंग एफिशिएंसी लिख लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, सिंपल क्यूबिक सबसे कम पैक्ड हो रहा है 54%, बीसीसी उससे अच्छा पैक हो रहा है 68%, और ये सबसे अच्छा पैक हो रहा था 74%। वॉइड कितना है, खाली एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस में लिख लीजिए, इसका है 26% वॉइड निकल रहा है, सबसे कम वॉइड इसका 32% वॉइड है, और इसका सबसे ज्यादा वॉइड है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा वॉइड है। तो इसका सबसे ज्यादा वॉइड कितना है, 6 60 40 46% के अराउंड, 46 से थोड़ा ज्यादा है। तो ये चार्ट आपको ए और आर का रिलेशन याद रखना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी भी याद रहनी चाहिए, क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, जिसमें आपकी पैकिंग एफिशिएंसी डराइव हुई है। इसको आप बिना देखिए एक बार फिर इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगी। अच्छे से डायग्राम पास में बना के उसका पूरा सम कीजिए, तो आपको डेरिवेशन भी हो जाएगा, रिलेशन भी याद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस सब्सक्राइब को जरूर से आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।